आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शोबे शहरी तरक्याती से मुताल्लिक़ IT और वज़ीर बल्दी KT रामाराव ने साल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर वज़ीर KT रामाराव ने बताया कि कोरोना के दौरान दोनों शहरों में तरक्याती कामों की तकमील हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में कचरे और फजले को साफ करने वाले प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के ऊपर 15 नए पुल तामीर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म सिवान की अमलावरी में रियासत मुल्क में सबसे आगे है। KTR ने कहा कि गली फरोशों की तरक्की के लिए 340 करोड़ रुपये खर्च दिया गया। 184 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गम चेरू पर तारों से पुल तामीर किया गया। GD मेटला में 500 GDP की सलाहियत से एक तामीराती फजलात का प्लांट कायम किया गया। जवाहर नगर इलाके में कचरे से 19.8 मेगावाट का पावर प्लांट कायम किया गया है। ORR पर 136 किलोमीटर तवील हिस्से में LED लाइट्स और 10 ट्रोमा शेल्टर्स कायम किए गए हैं। KT रामाराव ने बताया कि टैंक बंड पर 30 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरती के काम किए जा रहे हैं। इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर डायरेक्टर सत्यनारायण, मेट्रो के MD NVS रेड्डी, जल मंडल के MD दाना किशोर, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। PCC के सदर का ओहदा संभालने के बाद से TRS कायदीन रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे। वजीर हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत की आड़ में तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में दोबारा कदम रखा है। हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू ने साल 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करके तेलंगाना में कामयाबी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन तेलंगाना के अवाम ने चंद्रबाबू को आंध्रा बाबू की हैसियत से बेदखल कर दिया। TDP की सूरत से अगर चंद्रबाबू तेलंगाना में कदम रखते तो लोग चंद्रबाबू को तेलंगाना में आने नहीं देंगे। इसी वजह से उन्होंने पहले अपने कायदीन को कांग्रेस पार्टी में भेजा और अब चंद्रबाबू तेलंगाना में दाखिल होंगे। हरीश राव ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चंद्रबाबू के करीब तरीन माने जाने वाले रेवंत रेड्डी अब TPCC सदर बन गए हैं और ये दोनों नोट के बदले वोट के मामले में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि जब TRS बरसर इख्तिदार आने के बाद खेत लहलहा उठे हैं और हर घर को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और TDP ने 70 सालों में जो तरक्की नहीं दिलवाई वो TRS हुकूमत ने कर दिखाई है। పంటలో ఒక్క గుంటనన్న ఎండినా బెజ్జంకి మీద చెప్పండి నాకు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండగా ఏముండే మా అక్క చెల్లెళ్ళు మా రైతన్నలు చెప్పాలి నాకు. మోటార్లు గాలుడు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వేరులు, బోర్లు గుంజుకపోవుడు, బాయిలు ఎండిపోవుడు, వెనకమడి ఎండిపోవుడు తప్ప కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో జరిగింది ఏంటో చెప్పండి. 70 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేయని పనిని ఇవాళ TRS గవర్నమెంట్ చేసిందా లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. TRS గవర్నమెంట్ ఏమో ఎకరానికి 5,000 ఇచ్చి మా రైతుల్ని కడుపులో పెట్టుకున్నది. బీజేపీ వాళ్ళేమో డీజిల్ ధర పెంచి రైతులను దగ్గర డబ్బులు గుంజుకున్నారు. మరి పైసలు वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हरिता हरम के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होंगे। वजीर तालीम ने हरिता हरम प्रोग्राम के 7वें मरहले के हिस्से के तौर पर हर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 6 किलोमीटर के फासले पर 10 मिनट में 4000 पौधे लगाने पर ओहदेदारों की सिताइश की। जुमा के रोज़ वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत ज़िले वकाराबाद म्यूनसिपलिटी के 5वें वार्ड में पौधे लगाए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तमाम ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को सरसब्जी और शादाबी पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पौधों की देखभाल का भी मशवरा दिया गया है। उन्होंने कोतापल्ली गांव से कलेक्टर के दफ्तर तक पौधे लगाने के इक़दाम को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मुकामी MLA मेत्तू को आनंद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परसोमी बासु और दीगर मौजूद थे। రాష్ట్రంలో ఉన్న గ్రీనరీ పెంచాలని 33% వరకు పెంచాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం హరితారం మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది.
దాంట్లో ప్రధానంగా లోకల్ పార్టీస్ కూడా బాధ్యత అప్పచెప్పాలని ప్రతి మున్సిపల్ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు బడ్జెట్లో 10% ఖచ్చితంగా ఈ గ్రీనరీ మీద, హరితహారం మీద స్పెండ్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం. దాని ప్రకారం ఈరోజు వికారాబాద్ మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారి నాయకత్వంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చైర్మన్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, వాళ్ళ కౌన్సిలర్స్, వాళ్ళ కమిషనర్, అడిషనల్ కలెక్టర్ అందరూ కూడా సమిష్టి కృషితో वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू कर दे प्रोग्राम देही और शहरी तरक्की के बेहतरीन नतायज बरामद हो रहे हैं जो मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आते। इसी वजह से हमारी रियासत में जहरीली वबाओं और बीमारियों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। देही तरक्की के प्रोग्राम की अमलवारी की वजह से तमाम देहात तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में म्यूनसिपलिटी अमला सुस्त रवि और लापरवाही के नाम से जाना जाता था, अब म्यूनसिपलिटीज़ को तरक्की देते हुए मुतहरिक अमले में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गांव की तरक्की के साथ ही तमाम देहात तमाम शोबों में तरक्की को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि इंसानी बका दरख्तों पर मुनहसिर है। ज़िले निर्मल के कोंडापुर ग्राम पंचायत के तहत मल्टी लेवल एवेन्यू प्लांटेशन के एक हिस्से के तौर पर कौमी शाहराह पर पंचायती राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के हमरा वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए हरिता हरम प्रोग्राम से देहातों में सफाई के साथ साथ सरसब्जी और शादाबी में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बल्दियाती इदारों को रकम की तकसीम से देहात और कस्बे बहुत तरक्की कर चुके हैं। मौसमी बीमारियों से बचने का वाहिद तरीका हिफ्ज़ान सेहत है। वज़ीर ने कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए ताउन की आवाम से अपील की है। इस मौके पर कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी के अलावा म्यूनसिपल अमले ने शिरकत की। तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर कोदंड राम ने तेलंगाना की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कांग्रेस में टीजेएस को जम करने की जारी मुहिम के बारे में वजाहत की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी में टीजेएस इंज़माम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ताहम जेयूसी को तश्कील देकर अवामी मसाइल से की एकसुई रेवंत रेड्डी ने जो तजवीज़ पेश की है वो सही है। कोदंड राम ने कहा कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करना है या नहीं, इस बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी जो टीपीसीसी के सदर बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहे हैं और तेलंगाना में टीआरएस मुखालिफ जमात टीजेएस को कांग्रेस में जम करने के लिए कई दिन से मुहिम चला रहे हैं। इस तनाजुर में कोदंडा राम ने उसकी वजाहत की है। कुल हिंद कांग्रेस सेक्रेटरी संपत कुमार ने गांधी भवन पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर के तारका रामाराव की कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी पर बेलगाम गैर पार्लिमानी ज़बान के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दोबारा इस तरह की हरकत करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संपत कुमार ने कहा कि आज केटी रामाराव और दीगर जो ओहदों पर फायज हैं वो सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है। केटी रामाराव तारीख भूलकर बातें कर रहे हैं, खुद पहले उन्हें अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत को सबूताज करके रख दिया। कांग्रेस की ग्राफ में इजाफा होने का केटी रामाराव पर खौफ तारी हो चुका है। कांग्रेस ने केसीआर की तरह रियासत के मफाद को महाराष्ट्र के पास रहन नहीं रखा। उन्होंने केटी रामाराव को कांग्रेस पार्टी पर गलत बयानबाजी से बाज आने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर संगीन नताइज की उन्होंने इंतबाह दिया। कल जो टीआरएस के मिनिस्टर कल्वकुंट्ला तारका रामाराव बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी के बारे में और रेवंत रेड्डी साहब के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बातें कर रहे थे, उसको कांग्रेस पार्टी के तरफ से कंडेम कर रहे, वो गलत है। बहुत ज़्यादा बात कर रहे कल्वकुंट्ला तारका रामाराव, वो सही तरीका नहीं होता। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कांग्रेस पार्टी के बारे में सोनिया गांधी के बारे में बात कर रहे। सोनिया गांधी के भिक्षा है, बेग ऑफ सोनिया गांधी, जो कल्वकुंट्ला फैमिली एंजॉय कर रहे, पावर हो पैसे हो सब कुछ सोनिया गांधी के दया के वजह से आया, वो याद रख लेना बोल के याद दिला रहा हूँ। वैसे रेवंत रेड्डी के बारे में भी
ज़्यादा बात कर रहे, डिफेक्शंस के बारे में बात कर रहे। पूरा देश में कहाँ भी नहीं है इतना गंदा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक डिफेक्शंस पार्टी चेंज करने का तेलंगाना स्टेट में ही है। पूरा कोर्ट को, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म, स्पीकर को भी अनएथिकल तरीके से लेके जाके 12 एमएलएस को जो टीआरएस में शामिल कर लिए। बराबर रेवंत रेड्डी जो बोले वही बोल रहे, पत्थर लेके मारते, नहीं तो रिजाइन तो भी करो, रिजाइन करना, नहीं तो पत्थरों का मार खाने के लिए तैयार होना बोल के डिमांड कर रहे। और केटीआर जो ज़्यादा बात कर रहा है उसके लिए हम भी खबरदार बोल के वार्निंग दे रहे। अगर फिर ऐसा बात करा, जैसा बोले तो वैसा बात करे तो चलता बोल के मत सोचो। आज कांग्रेस पार्टी चेंज हुआ, रेवंत रेड्डी के सदारत में बराबर जो बोला वही होता, उसलिए तमीज़ से ज़बान संभाल के बात करना बोल के कल्लोकुंटला तारक रामाराव को डिमांड कर रहे और वार्निंग भी दे रहे। थोड़ा बहुत अकल रहना, 12 एमएलएस को लेकर। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने नगर कर्नूल में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर बीजेपी को शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में तेलंगाना में एक ताकत बनकर उभर रही है। बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को धोखेबाज क़यादत करार देते हुए बताया कि सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया। कबल बंडी संजय को नगर कर्नूल पार्टी ऑफिस तक सैकड़ों कारकुनों ने मोटरसाइकिल रैली के जरिए ले लाया। साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव झूठ बोलने में बादशाह बन चुके हैं। के चंद्रशेखर राव रियासती आबपाशी प्रोजेक्ट पर झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। पुन्नाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 जून को कालेश्वरम मेड्डीगड्डा से पंपिंग शुरू की गई। कल तक LMD को सिर्फ 11 TMC पानी सरबराह हुआ। मेड्डीगड्डा से 30 TMC पानी पंपिंग किया गया। गुज़िश्ता साल लिफ्ट किया गया पानी का एक खतरा भी किसानों को हासिल न हो सका। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कालेश्वरम से कोई फ़ायदा हासिल न हो सका। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 1 एकड़ को पानी हासिल न हो सका। अब KCR पड़ोसी रियासत के साथ एक आबपाशी तनाज़ा पैदा करते हुए वक्त गुजार रहे हैं। जवाब देते क्या KCR? शुरू क्यों करे, बंद क्यों करे? ठीक है आप बंद करें, 30 TMC लिफ्ट करें। 30 TMC कल पानी आए तो पूरा चले जाता। एलमपल्ली से तो 30 TMC नीचे गया, नंदी, बिडमानेर एंड LMD है। सो एलमपल्ली में हर साल 100 TMC से ज़्यादा आता है। सो वहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं, नीचे से लिफ्ट करने का ज़रूरत ही नहीं। अभी क्या होगा, ये लिफ्ट करे तो पानी आए तो पूरा पानी समुद्र में जा रहा। लास्ट ईयर LMD में 27 TMC रखे, मगर 80 TMC समुद्र में गए। तो जिफ्ट इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके, इतना करंट चार्जेस डाल के वो समुद्र में चला गया। और सिलसिला में जाके बोलता है 50 लाख एकड़ का पानी दिया इस कालेश्वरम से। अरे शर्म की बात है,
कहाँ है, हैं? आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने क्या बोल रहे, सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये मेरा नहीं है, ये नेशनल सर्वे एजेंसी आउटलुक क्या बोलता है, एक बूंद का पानी भी यूटिलाइज नहीं हुआ कालेश्वरम से लास्ट ईयर, 1 एकड़ भी नया क्रिएट नहीं हुआ। उन्होंने बोलता है 18.5 लाख एकर्स फॉर न्यू एकड़ एंड 18.5 लाख एकड़ स्टेबलाइजेशन, टोटल कितना होता 37 लाख एकर्स। 37 लाख एकर्स के लिए कितना पानी लिफ्ट करना पड़ता है, 370 TMC। Last year you hardly lifted 30 TMC, this year also 30 TMC, all that water is gone to waste into the sea. So after rainy season, sometime from December, January only we can lift. So your capacity is 3 TMC per day. 30 दिन में कितना करना था, 90 TMC करना, राइट? अब 30 बंद कर दिया ना, वो भी खत्म समुद्र में जाए ना। ये शोर बहुत पब्लिसिटी करके वो कालेश्वरम 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 बोल के बोलने के लिए शुरू किया। अब कालेश्वरम का पानी समुद्र में जाएगा लास्ट ईयर जैसा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर कैद विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। वो गौ रक्षकों पर पुलिस जुल्म की मजम्मत करती हैं। गैर कानूनी तौर पर कई हज़ार गायों को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस खामोशी अख्तियार कर रही है। जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत कानून पर अमलावरी न करते हुए गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना के सब रजिस्ट्रार दफातर में जुमा को यानी आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। महकमे की जानिब से नई UPSS की तनसीब के अमल की वजह से ये खिदमात जुमेरात की शाम 7 बजे से बंद कर दिए हैं, जो जुमा का पूरा दिन बंद रहीं। इसी तरह स्टेट डाटा सेंटर वाक़ तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के हाथे में नया UPS सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी वेबसाइट्स भी 9 जुलाई की रात 9 बजे से 11 जुलाई की रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। एल रमना ने जुमा के रोज़ तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ये बात तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सरबराह N चंद्रबाबू नायडू को ख़त लिखकर बताई और अपना इस्तीफ़ा दे दिया। TTDP के सरबराह के ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद एल रमना ने हुक्मरान TRS पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए TRS में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 30 साल तक उनको पार्टी में रहकर अवामी खिदमत करने का उन्होंने मौका दिया। एल रमना ने एरावली दयाकर राव के हमरा जुमेरात को वज़ीर आला से प्रगति भवन में मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने उन्हें सियासी मौक़ा फराहम करने की यकीन दहानी कराई और पार्टी में शमूलियत पर इत्तेफाक किया। रमना अगले 3 या 4 दिन में हुक्मरान जमात में शामिल हो जाएंगे। టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారిని పెద్దలు దయాకర్ రావు గారితో కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అదేవిధంగా సాధించిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రెండో ప్రభుత్వంలో కూడా జరుగుతున్నటువంటి వివిధ అంశాలను దాదాపు గంటన్నర సేపుగా మాట్లాడుకున్నాం. వివిధ అంశాలు చర్చకు వచ్చినాయి. 27 ఏళ్ళుగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి నన్ను వివిధ బాధ్యతలు చేపట్టి అందరితో కలుపుకొలుగా వండుకుంటూ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతలను కూడా అటు ప్రయత్నించినటువంటి అవకాశాలను కూడా సద్వినియోగపరుస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా కలిసి రావాలనేటువంటి మాట వారు మాట జరిగింది. వారు వెల్కమ్ చెప్పి జరిగింది. చేసినటువంటి పనులను నెమరేసుకుంటూ చేయబోయేటువంటి వాటి గురించి కలిసి చేద్దామనేటువంటి అనుభవకులైనటువంటి నాయకులుగా వారు ఆహ్వానించడం, వారి ఆహ్వానాన్ని నేను మా దగ్గర వాళ్ళతో మాట్లాడి మా మిత్రులతో మాట్లాడేసి कुकटपल्ली JNT के पास BYJM कारकुनों ने धरना देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अवामुन्नास बिलखुसूस नौजवानों से जो वादा किया था उस पर अमल करते हुए नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करे और बेरोज़गारी अलाउंस देने के इक़दाम करे। BYJM कारकुनों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे।
ఇవాళ నిరుద్యోగులు ఎంతో మంది విద్యార్థులు త్యాగాలు చేస్తే ఆ త్యాగాల పునాదులపైన ఇవాళ ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ త్యాగాలను మర్చిపోయి ఇవాళ ఈ యొక్క పాలన సాగిస్తా ఉన్నాడు. బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో భిక్షాటన కార్యక్రమం నిర్వహించడం పడుతుంది. ఈ కార్యక్రమం ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తుంది అని చెప్పేసి మాయమాటలు చెప్పి అధికారం ఎక్కిండు. మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఉద్యోగులకు అందరికీ 3,116 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అన్నాడు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క నిరుద్యోగి కూడా 3,110 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి రాలేదు. దానికి నిరసనగా విధంగా మోసం చేసిన మనం అందరం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా जिला सेशन जज आदिलाबाद DLSA के चेयरमैन BS जगजीवन राम ने कहा कि मुत्तहिदा आदिलाबाद के तमाम अदालतों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लोक अदालतों के ज़रिए केसों की यकसुई हो रही है। इस बारे में आवाम में शऊर बेदारी ज़रूरी है। वो ज़िला सेशन कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने इसकी तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि क़ानूनी तौर पर पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए लोक अदालत वाहिद हल है। कौमी लोक अदालत में क्रिमिनल, सिविल, मोटर व्हीकल, अराजी मामला, ख़ानदानी झगड़ों, बैंक और चेक बाउंस, चिट फंड्स, इंश्योरेंस, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी, मास्क न पहनने पर जुर्माने, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एक्साइज और दीगर मामलों पर मबनी मसाइल को आपसी रजामंदी के ज़रिए हल किया जाएगा। ज़िला सेशन जज DLS के चेयरमैन BS जगजीवन कुमार ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट और रियासती हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कौमी लोक अदालत का इनेकाद 10 जुलाई को अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने शहरियान से इस मौके से इस्तेफादा करने की अपील की है। इस मौके पर DLSA इंचार्ज सेक्रेटरी G उदय भास्कर राव, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन भद्रादरी, बार एसोसिएशन के सदर M रमना रेड्डी मौजूद थे। साबिक वजीर सेहत व बीजेपी कायद टेलर राजेंद्र हुजूराबाद हल्के असम्बली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस और TRS में मैच फिक्सिंग है। ये दोनों मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला वज़ाइफ देने में और राशन कार्ड देने में नाकाम हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम को न सिर्फ मुश्किलात हो रही हैं बल्कि ये आरोग्यश्री के तहत इलाज कराने से महरूम हैं। इटाला राजेंद्र का अवाम उन्नास और बीजेपी कारकुनों ने वालेहाना खैर मकदम किया। మా దళిత కాలనీలు ఉన్నాయి, చదువుకొని ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంటికి 1,00,000 రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయగాని ఇట్లా ఇవ్వకని చెప్పి అడిగింది నేను. అంతేకాదు నువ్వు కరెంటు ఫ్రీ ఇస్తానా, మనం నీళ్లు ఫ్రీ ఇస్తానా, మనం రైతు బంధు ఇస్తానా, మనం బాగానే ఉంది. కానీ వడ్లు కనుక నువ్వు కొనాలంటే ఐకేపీ సెంటర్లు ఎత్తేస్తే ఇవాళ రైస్ మిల్లర్లు ధాన్యం కొనే శక్తి లేదు సుమా అని చెప్పి అడిగింది నేను. అందుకని ఏమడిగినా నేను, ఐకేపీ సెంటర్లు ఉంటాయి, వడ్లు కొంటాయని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన నేను. గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది అంటారు నువ్వేదో నీ సొంత వ్యవహారం కోసం పార్టీ మారలే. ఇవన్నీ నేను గతంలో ఇచ్చిన. ఒకనాడు నన్ను ఏదో పేపర్ రాస్తే నేను అన్నా, అరే ఎవరను ఈ జెండాకు, గులాబీ జెండాకు ఓనర్ని అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన హుజరాబాద్లో. ఈ పార్టీకి నేను ఓనర్ అని చెప్పి ఇవన్నీ रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में एक 6 साल मासूम लड़के के साथ की गई बुज़दिलाना नाज़ेबा हरकत करने और मुलजिम को गिरफ्तार न करते हुए पुलिस ये साबित कर रही है कि वो अवाम दोस्त नहीं बल्कि खाकी ड्रेस में गुंडे हैं। और इस तरह नीलोफर अस्पताल में एक मासूम के साथ स्टाफ के गैर हमदर्दाना रवैये ने जाहिर कर दिया कि इंसानियत तेलंगाना में ख़त्म हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए महिला कांग्रेस तेलंगाना की सदर सुनीता राव ने वुमेन कमिश्नर की सरबराही सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से सवाल किया कि तेलंगाना में खवातीन और लड़कियों पर तशद्दुद और जिनसी हिरासानी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़याम कमीशन क्या कर रहा है। सुनीता राव वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपनी पुलिस अवाम दोस्त से नारे से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि TRS की गुलामी ब्रिगेड में तब्दील हो चुकी है। एक मौका नहीं मिल रहा है। आज यही बच्ची का देखो, 6 साल का बच्ची मुझे
इतनी दर्द हुआ है। माँ होने के नाते, महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आज हमको वहाँ पे उनके वो बच्ची को देखे तो मेरे आँख में से आंसू निकल गए। जिस तरीके से उसकी ऑपरेशन, उसकी मिसिंग कंप्लेंट देने के बाद में जो रेप हुआ, जो उसको लेके आके जो फेंके, वो लिमिट्स में ये 3rd ऑफेंस है। फिर आज राचाकोंडा कमिश्नरेट में महेश भगवत जी क्या कर रहे, तो आपका पेट्रोलिंग क्या कर रहे? आज पुलिस स्टेशन में आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? द ऑफिसर्स हु आर नॉट टेकिंग पार्ट, यहाँ पे वो ड्यूटीज इग्नोर कर रहे क्या? ऐसा ऑफेंसेस बार बार वहीं पे क्यों हो रहे, दम्माईगुड़ा पे क्यों हो रहे? ये हम महिला कांग्रेस के तरफ से पूछना चाहते हैं। आप वहाँ से विक्टिम के पेरेंट से मिलकर आप डीजीपी ऑफिस गए थे जी, तो उस बारे में आप डीजीपी से मुलाकात भी? हम डीजीपी ऑफिस में सुबह भी कॉल करें। आई कैन शो यू, आई हैव कॉल्ड हिम 4 टाइम्स। उनके ऑफिस पे 4 बार कॉल करे, मगर महेंद्र रेड्डी जी आज ऑफिस नहीं आ रहे, आज नहीं आ सकते, आप मिल नहीं सकते। उन्होंने हमारे पब्लिक के लिए बैठे। सो महेंद्र रेड्डी जी इतना अच्छा प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन कर रहे, बोल रहे शी टीम्स लाए, बोल रहे फ्रेंडली पुलिसिंग बोल रहे, फिर एक डीसीपी रक्षिता मैडम क्या कर रहे वहाँ पे? आई सीरियसली आस्क द डीसीपी दैट एंड द डीजीपी, आज वहाँ पे एक डीसीपी एक महिला है, महिला होने के नाते खामोश बैठी क्यों? क्या डीजीपी साहब से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे? नहीं तो सीपी साहब से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे क्या उन लोगों को? तो फिर ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचे? आज एक बच्ची का जाके 3 बच्ची, पोक्सो एक्ट है, उनको नहीं मालूम क्या? सो आपका नया ऑफिसर्स आए जो पुराना, शी इज़ अ डीसीपी, शी डजंट नो अबाउट दिस एक्ट। उन लोगों को मैं कुछ जवाब ही नहीं दे सके। वो हैदराबाद में सरकारी खाजी के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले तौसीफ मोहम्मद अल्तमश पर हसनुज़्ज़मा कुरैशी और उनके फर्जंद ने हमला कर दिया, जिसमें खाजी अल्तमश के हाथ को फ्रैक्चर आ गया। तफसीलात के मुताबिक मुस्तैदपुरा कारवान मस्जिद के इमाम तौसीफ मोहम्मद अल्तमश ने बताया कि वो जारिया साल 25 जनवरी को मुस्तैदपुरा इलाके के सरकारी खाजी के लिए दरख्वास्त फार्म दाखिल किए थे, जिस पर इलाके के एक और खाजी हसनुज़्ज़मा कुरैशी और उनके फर्जंद पर दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं और 2 मरतबे उन पर हमला भी कर चुके हैं। मोहम्मद अल्तमश ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद वो अरबी की तालीम देने जा रहे थे कि हसनुज़्ज़मा और उनके फर्जंद ने उन पर दोबारा हमला कर दिया, जिसमें उनका हाथ फ्रैक्चर आ गया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। कंचन बाग पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में हाफिज़ बाबा नगर में वाक़ एक मकान में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। मकान का ताला तोड़कर 2 तोले तलाई जेवरात, 25 तोले चांदी और 50,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया है। हाफिज़ बाबा नगर में वाक़ मतीन कुरैशी नामी शख्स की बहन मकान को मुकफ्फल करके अपने रिश्तेदार के पास गई हुई थी और 10 दिन बाद वापस घर आई। देखा तो मकान का ताला टूटा हुआ पाया और मुतासरीन मतीन कुरैशी ने इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मुकाम पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ़ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मतीन कुरैशी, हाफिज़ बाबा नगर में मेरे भाई का मकान है। हम लोग यहाँ पे नहीं थे 12 दिन से, आज आए तो क्या है अंदर के पूरे लगान टूटे हुए थे। क्या टाइम पे? पेद्दापल्ली मंडल के गुल्लापल्ली में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जिसमें खातून ने अपनी बेटी को ट्रेन से फेंक दिया। शदीद ज़ख्मी लड़की को पेद्दापल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए शरीक करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक इस लड़की की हालत मुस्तकम बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस खातून ने लड़की को, जो कि माजूर होने की वजह से, फेंक दिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।